तो गाइस पाइथन के इस कंप्लीट कोर्स में आपका दोबारा स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो में हम पाइथन के चैप्टर 2 करने वाले हैं कि पाइथन के चैप्टर 2 में आखिर है क्या क्या पाइथन का चैप्टर 2 में बताया गया है। तो चैप्टर 2 का नाम है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स को आज हम इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 2 थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसका आधा पढ़ाऊँगा और आधा अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स को बाद में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइस, तो वेरिएबल्स कुछ ऐसे मतलब ये आपके सामने दिखाया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। इसे हम वीएस कोड में भी अभी समझेंगे। और वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है, ये देखो, कोई अगर ए की वैल्यू हमें बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है, या डी ई एफ जितना मर्जी आगे हम इसको ले के जा सकते हैं, जितना मर्जी आगे, चाहे जेड तक हम ले जाएं तब भी ये मतलब बताता रहेगा पाइथन। तो इसको अभी हम बनाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में कि है मैं कैसे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने पहले से इसको बनाया हुआ है, ठीक है। क्या मैंने इसमें किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है वैसे सेम बनाएंगे, मतलब बिल्कुल भी कुछ ऐसे अंदर से हम इनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू जैसे है, मैं अपने ही चैनल का नाम डालता हूँ, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद बी की वैल्यू हम क्या डाल करेंगे, 345 डाल देता हूँ। सी की वैल्यू क्या डाल दूँगा मैं, 45 एक डेसिमल में डाल देंगे, 32 डाल देंगे। अब इसमें एक समझने वाली बात है, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू अगर हम ए में दे रहे हैं, यानी कि हम मतलब हम किसी चीज़ का नंबर ऐसे दे रहे हैं, ये नंबर नहीं दे रहे, नंबर्स मतलब इनमें नहीं दे रहे, और कैसे नाम लिख रहे किसी चीज़ का, हाँ नाम लिख रहे हैं, तो उसको हम एक स्पेस छोड़ के डालते हैं, ठीक है। ये एक स्पेस छोड़ के मैं डाला हुआ है, ठीक है। ये देखो एक स्पेस छोड़ के उसके बाद डबल कोट, फिर मिनी एक्स, फिर डबल कोट कोमा क्लोज, ठीक है। फिर अगर हम कुछ ऐसे नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम स्पेस नहीं छोड़ते, इसमें भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि इनका नाम क्या होता है। तो जो नंबर मतलब ऐसे दिया होता है, डबल कोट्स में दिया होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। जो ऐसे दिया होता है, इसमें हम किसी और का नाम लिख सकते हैं। और इसका एक और होता है, देखो, इसे हम डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं, इसे हम ट्रिपल कोट्स में भी डाल सकते हैं। कैसे, 1 2 3, 1 2 3, ये भी सही होएगा। और इसे हम नीचे जितना मर्जी लॉन्ग कर सकते, जैसे मैं डाल देता हूँ सब्सक्राइब टू मिनी, यहाँ पे सब्सक्राइब टू मिनी, फिर नीचे एक्स, ठीक है। अगर यही मैं ट्रिपल कोट्स में हम ऐसा कर सकते हैं, डबल कोट्स में भी हम इसको नीचे नहीं लेके जा सकते, सिंगल कोट में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली हम प्रिंट कर देंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये क्या होता है, बी है यहाँ पे नॉर्मल 345 है, ठीक है, 345 है। तो 345 जैसे नॉर्मल इंटीजर होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं ये, तो उसे हम इंटीजर ही, ये जो है ये इंटीजर ही है, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर। अगर ये माइनस में भी होता तो भी इंटीजर होता है, चाहे पॉजिटिव में हो तो भी इंटीजर है। जो वर्ड डेसिमल में होते हैं, जिनके पास ऐसे डॉट लगी होती है, ठीक है, डॉट लगी हुई है, इसके ऊपर ही डॉट लगी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, हाँ। तो अब हम इसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं हमारे स्ट्रिंग को, जो कि है ए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट ब्रैकेट ए, ठीक है। तो इसे हम जो ये पूरा है, अभी हम इसको सेम टू सेम नीचे लिखेंगे, ठीक है, सेम टू सेम इसको नीचे लिखेंगे। रुको, इसको डाल दिया और डाल देते हैं। अब ए की जगह हम यहाँ पे इनका इसको सी डाल देंगे, इसको हम बी डाल देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट ए, प्रिंट इसको प्रिंट करो, बी को यानी कि इसको, और इसको फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर और स्ट्रिंग को प्रिंट करो। अब मैं इधर रन करूँगा पाइथन फाइल टर्मिनल में। तो अब देखते हैं कि क्या आता है, जो मैंने टाइप किया वो आया है कि नहीं। तो देखो हो रहा है, ये देखो
मैंने जो जो ऊपर लिखा है मिनी एक्स सब्सक्राइब टू मिनी एक्स, मिनी एक्स सब्सक्राइब टू मिनी एक्स 345 45.32 देखो आ चुका है सारा कुछ। अगर मैं इसको डबल ट्रिपल कोट की जगह देखो, अगर मैं ट्रिपल कोट की जगह इधर डबल कोट से डाल दूं और वहाँ यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल दूं मिनी एक्स, एक स्पेस छोड़ के याद रखना। तो अब मैं रन फाइल करता हूँ टर्मिनल में। अब देखो अभी भी आ गया, अभी भी ठीक आ गया। अब अगर मैं इसको सिंगल कोट में करूँ, सिंगल कोट में अगर मैं इसको करूँ, अब इसको रन करते हैं, अभी भी आ गया। चाहे ट्रिपल में करो, सिंगल में करो, चाहे डबल में करो, ये ठीक ही आए, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइस अब तो हमने ये वेरिएबल तो पढ़ लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही पाइथन के अंदर रिजर्व्ड होते हैं, कोई रिजर्व्ड वर्ड्स जो पाइथन के अंदर पहले से ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि डेफ हो गया, डेफ एक रिजर्व्ड वर्ड है, डेफ हो गया। यहाँ पे जैसे क्लास भी एक, यहाँ पे मैं आपको बताता नहीं, मैं सीधा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाऊँ और इधर कीवर्ड्स को सर्च करूँ, तो यहाँ पे देखो पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड है वो सारे आ चुके हैं। एंड, एस, डेल, डेफ, एल, फाइनली, फॉर, डेफ, कंटिन्यू, क्लास, इन्स। जब आप इसको पूरा अच्छी तरह पाइथन को सीख जाओगे ना, तब उसके बाद ये आपको पूरे सारे समझ में पता चल जाएंगे क्या कौन किस काम आता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स भी हो गए। अब हम बात करते हैं ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये वही होते हैं जो मतलब जिसके अंदर ये वेरिएबल और कीवर्ड दोनों आते हैं, उसे आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो अब गाइस जब हमारा पूरा वेरिएबल्स हो चुके तो हम आते हैं डाटा टाइप्स की तरफ। तो अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स के मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन इसके 5 होते हैं। ठीक है, तो ये पाँचों को मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। इंटीजर्स, जैसे मैंने अभी बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और ये जितने मर्जी बड़े लंबे हो सकते हैं, तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मैंने अभी बताया, जो पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे पॉइंट लगा होता है, जैसे 3.8, 4.8 और भी कई ज़्यादा। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे पॉइंट लगे होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग भी मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सिंगल और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, जो कि सिंगल कोट में भी होते हैं, ऐसे डबल कोट्स में भी होते हैं, जो ट्रिपल कोट्स में भी होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे ये एक मिनट, ये सिंगल कोट है, डबल कोट, ट्रिपल कोट में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुलियंस क्या होते हैं। बुलियंस होते हैं कि बुलियंस को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए कि वो चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो चीज़ सही है या फिर गलत है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर ये देखो, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि ये जो ऊपर की जितनी भी स्टेटमेंट्स है, जितनी भी ऊपर की जो स्टेटमेंट्स है वो सारी ट्रू है, तो मैं इधर क्या लिखूँगा, डी इक्वल्स टू ट्रू। डी क्या है, ट्रू है। ठीक है, डी ट्रू है। इसको डबल कोट, सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद रन पाइथन फाइल टर्मिनल करेंगे। तो यहाँ पे अभी नहीं बताएगा, बताऊँ क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है। तो अभी जब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी भी करना है प्रिंट, फिर अभी हम इसको रन करेंगे तो भाई देखो ये ट्रू आ गया। अब यहाँ पे हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, फॉल्स लिख देते हैं। अब हम रन करते हैं, अब देखो अब फॉल्स आ गया। तो ये होते हैं बुलियंस। तो नन क्या होता है, नन गाइस एक मतलब
अगर हमें लिखना होता है कि पाइथन फाइल में लिखना, अगर हमें अपने पाइथन फाइल में कुछ लिखना होता है कि मतलब इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर किसी भी जगह, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है इसके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कुछ नहीं है, तो हम उधर यूज़ करते हैं नन। नन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पता समझ में आ जाएगा कि नन क्या होता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि पाइथन मतलब कैसे हम मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में लिख सकते हैं कि जो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है, इंटीजर है कि फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने पाइथन के जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है, हमें बताना है एक्चुअली कि ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी हम इसको कैसे भी लिखेंगे, मैं यहाँ पे एक मतलब कमेंट पास करता हूँ। कमेंट क्या पास करता हूँ, उधर लिखता हूँ मैं प्रिंटिंग टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। ये लिखते हैं प्रिंटिंग टाइप ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। ये लिखते हैं। जिसको नहीं पता कमेंट क्या होता है वो मेरी पिछली जाके वीडियो देख सकता है। तो अब हमें अगर फाइंड करना है कि ये स्ट्रिंग है, ये डैश, ये फ्लोटिंग पॉइंट है और ये क्या है, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इधर हमें जैसे मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ मैं भूल चुका हूँ ये तीनों क्या है। तो अभी मेरे को पता करना है कि तीनों क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से टाइप करूँगा प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट करूँगा, फिर टाइप लिखूँगा, फिर मैं ब्रैकेट स्टार्ट दोबारा करूँगा। इधर मैं जो सा भी मुझे पता करना है कि ABCD में कौन सा क्या है तो वो मैं इधर दबा दूँ। जैसे मुझे पता करना है A क्या है तो मैं इधर दबा दिया। वैसे ही मैं अब देखो रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूँगा। अब इसको होने दो। देखो अभी ये जो है यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला मिनी एक्स से 345 45.32 सब कुछ प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सब कुछ प्रिंट हो गया, फॉल्स भी प्रिंट हो गया। अभी मैंने जो यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे देखो, रुको, यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है ए का टाइप किया है, ए का यहाँ पे इन्होंने टाइप यानी क्लास भी हम उसको बोलते हैं, वो बता दिया कि स्ट्रिंग है। ए हमारा स्ट्रिंग ही है ना, जो मैंने पीछे बताया कि ए इसको क्या बोलते हैं। अब मुझे पता करना है कि बी क्या है, तो बी को हम कैसे पता करेंगे, सिंपल है, इसी को हम वापस ही उधर मतलब प्रिंट कर देंगे। रुको, ठीक है, इसी को हम उधर वापस प्रिंट कर देंगे। हाँ देखो प्रिंट, फिर टाइप दोबारा। अब मुझे पता करना है कि बी क्या है, बी क्या है हमारा, वो हमें पता करना है, ठीक है। अब बी क्या हमारा, मैं यहाँ पे देखता हूँ बी क्या हमारा, बी हमारा 345। तो 345 हमारा क्या होएगा, पाइथन से पूछते हैं। बी हमारा इंटीजर है ना, इंटीजर है 345, कोई डेसिमल नहीं है, कोई नाम नहीं, इंटीजर है, ठीक है। अब तीसरा प्रिंट टाइप, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सी। अब इसको रन करते हैं। अब इसको रन करेंगे, देखो फ्लोट आ गया है ना, फ्लोट है ना वो, ये देखो जिसके अंदर मैं बताया था पॉइंट होता है वो क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोट आ गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि डी क्या है, फॉल्स क्या है, वो भी हम पता कर लेंगे जी। प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट टाइप, फिर ब्रैकेट स्टार, फिर डी। लेकिन इसकी एक शर्त है, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है ना ये वाले, वैसे यहीं पे लिखा होना चाहिए। जैसे कि बड़ा ये लिखा तो बड़ा है, छोटा ये लिखा तो छोटा है। अब इसको भी रन कर देंगे।
देखो वो भी स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है सेम उसकी तरह। तो ऐसे हम सारे पता लगा सकते हैं कि कौन स्ट्रिंग है कौन नहीं है, और ये हम प्रोजेक्ट्स में भी काम इसमें कर सकते हैं। मेरा मतलब ये प्रोजेक्ट्स में काम आता है कि बताने में कि ये स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट है कि वो इंटीजर है। तो एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम ए के आगे अगर हम कोई नंबर ले लें, जैसे 1 ले लें, तो देखो यहाँ पे रेड ले लिया, हम ऐसे नंबर नहीं इसके सामने साथ कोई ले सकते, ठीक है, गलत होएगा। हम ऐसे नंबर ले सकते हैं कि मतलब हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं, फिर जितने मर्जी नंबर ले लो वो ठीक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डालने के बाद रुको, देखो मैं इधर डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे डाला, अब मैं 345 यहाँ पे लेता हूँ, उसके बाद अगर मैं कोई नंबर और डालता हूँ तो वो देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे लाइन से आगे गलत हो गया। लेकिन अगर मैं यही नंबर 7373 दोबारा यहाँ पे डालूँगा वो ठीक निकलेगा। इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है, हो गया सबको ठीक। तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं, नॉर्मल वही रखते हैं जो हमारा था। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं। तो जितने 4 नीचे ऑपरेटर देख रहे हो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम चारों को एक एक करके समझेंगे। पहला ऑपरेटर क्या हमारा है, एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस ऑपरेटर से हमारे जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसे हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ ये मतलब करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे करा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पाइथन की फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हम इधर से एक न्यू फाइल बना देंगे, ठीक है। तो मैं न्यू फाइल बना के आया, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स करके एक पाइथन की फाइल बना ली है। तो अभी देखो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ पे मतलब हैशटैग कमेंट इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं और यहाँ पे हैशटैग ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, ले लेते हैं बी की वैल्यू। अब 3 + 4 क्या होता है, 3 + 4 चलो मैं सोचता हूँ मेरे को नहीं पता 3 + 4 क्या होता है, ठीक है। तो अब नीचे हम पाइथन से पूछते हैं कि 3 + 4 क्या होता है। तो यहाँ प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट यहाँ पे पाइथन हमें बताएगा कि द वैल्यू ऑफ 3 + 4 यहाँ पे इज़, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना प्रिंट होएगा। उसके बाद हम एक इसको मतलब बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बंद कर दिया कोमा, अब यहाँ पे उसके बाद हम एक कोमा लगाएंगे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होएगा। उसके बाद कोमा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे स्पेस डालेंगे, फिर 3, फिर प्लस, फिर 4। अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो ये देखो द वैल्यू ऑफ 3 + 4 = 7। यहाँ पे देखो द वैल्यू मैं बोला था इतना मतलब वो होएगा प्रिंट होएगा और इतना प्लस होएगा। अगर मैं इधर हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं इसकी जगह। यहाँ पे अगर मैं इधर साइन बदल दूँ, इधर अब मैं करता हूँ माइनस करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, इसको रन करने के बाद 3 + 3 यहाँ पे भी थोड़ा करना पड़ेगा माइनस। तो द वैल्यू ऑफ 3 - 4 इज -1। 3 - 4 को माइनस करके क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे हम इधर को अब मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लाई का साइन ये स्टार होता है। तो अब देखो 3 × 4 = 12 आ गया, ठीक है, ये 12 आ गया। अब हम इसको करते हैं डिवाइड का साइन क्या होता है, ये होता है डिवाइड का साइन। इधर भी कर देंगे डिवाइड का साइन,
अब हम इसको रन करेंगे टर्मिनल में, तो 0.75 आके आ गया इसका आंसर। अब आगे कौन से आते हैं, अब आगे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये सब होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में लेके जाते हैं और उधर देखते हैं कि ये असल में होते क्या। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था, अभी यहाँ पे हम डालते हैं हैशटैग एक कमेंट, वही वाला पास कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखो, अगर जैसे हमें हमने पूरा सिस्टम बना लिया, मतलब अपना प्रोजेक्ट बना लिया, और हमें एक गलती हो जाती है जो कि है हमें एक चीज़ की वैल्यू जो है वो हम गलत डाल देते हैं। जैसे एक चीज़ की वैल्यू है 5, हमें डालनी थी एक चीज़ की वैल्यू जैसे 6 डालनी थी हमें एक चीज़ की वैल्यू, ठीक है। चलो हाँ 6 डालनी थी, तो अब हम इसको कैसे 6 करेंगे, तो हम उसके नीचे जाएंगे जो सी भी हमने प्रिंट किया, उसके बाद हम उधर लिखेंगे a प्लस इज इक्वल्स टू, हमें जितना भी उधर प्लस करना है उसके, जैसे मुझे 6 वैल्यू चाहिए तो हम 6 के लिए 1 डाल देंगे ताकि प्लस हो जाए, ठीक है। और अब नीचे हम डाल देंगे प्रिंट, इसको हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट a। अब अगर हम इसको रन करेंगे ऑपरेटर में से टर्मिनल में, तो देखो 5 की हमने निकालनी थी, तो द वैल्यू ओके देखो 6 आ गया। ये जो ऊपर वाला है द वैल्यू ऑफ ये इसका है, अभी ये वाला आ गया 6। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू करनी है 5, 10 चाहिए थी मुझे इसकी वैल्यू टोटल, तो अब देखो 10 आ गई, 10 आ गई। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो गाइस नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए कि वो चीज़ उसके इक्वल है कि नहीं, वो चीज़ उससे बड़ी है, उसकी छोटी है, उसके मतलब ये सारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसे देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल देते हैं, यहाँ पे एक और कमेंट पास करते हैं इसका। अब देखो, अभी मैं b इज इक्वल टू डाल देता हूँ, ठीक है। b इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 4, जैसे मैं एक नॉर्मल से ऐसे मतलब कर रहा हूँ 4 ग्रेटर देन 7। अब मुझे पाइथन से जानना है कि ये सच है या फिर झूठ है, ठीक है। तो इधर मैं करूँगा प्रिंट b कर देंगे। अब पाइथन मुझे बताएगा कि सच है या फिर झूठ है, जो मैंने अभी ये वाला पास किया। तो देखो पाइथन ने बता दिया ये फॉल्स है कि 4 ग्रेटर हो ही नहीं सकता 7 से। अब अगर मैं इस तरह ये बड़ा वाला डाल देता हूँ कि देखो, अब देखो ट्रू आ गया, ये जो 7 है वो बड़ा है 4 से, ठीक है। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। इधर हम जो कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 77, 400, कोई भी नंबर ले सकते हैं तो हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स असल में होते हैं क्या, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक और कमेंट पास करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख, ठीक है, बूल 1, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ट्रू। बूल 1 जो हमारा वो है ट्रू, सही है वो, और बूल 2 वो क्या है हमारा फॉल्स। जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ की बताना होता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, या फिर ये चीज़ ऊपर या कोई भी चीज़ को हम कैसे कुछ भी ऐसे बताना हो, तो उधर यूज़ होता है ये वाला ऑपरेटर। तो अब हम प्रिंट करते हैं कोई भी चीज़ को, हमें कोई भी चीज़ बतानी हो कि चीज़ का नाम क्या, उस चीज़ का क्या है, तो वो हमें इस ऑपरेटर से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं प्रिंट करता हूँ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे किसी चीज़ की हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं ना, bool 1 and bool 2 is ऐसा,
फिर कोमा जैसे मैंने ऊपर कराया था, फिर दोबारा ऐसा, जो सबसे पहला था ना वैसा ही है, बस थोड़ा समझने वाला। ये वाला ऑपरेटर bool 1 एंड bool 2 एंड bool 2। ये ऊपर वाले में क्या था कि हम बीच में प्लस डालते थे, लेकिन बीच में हम इसमें प्लस नहीं डालेंगे। अब देखो फाइल रन करेंगे टर्मिनल में, ट्रू आ गया, सॉरी ये वाला, द वैल्यू ऑफ bool 1 एंड bool 2 इज़ फॉल्स, यानी कि अभी जो bool 1 की वैल्यू और जो bool 2 की वैल्यू क्या फॉल्स है। अगर मैं आप इसके अंदर कोई और चेंजेस करेंगे या इसको उल्टा पुल्टा या फिर ऊपर नीचे करेंगे तो फिर इसकी ट्रू आ जाएगी, या फिर आपको कुछ बताना है अपने सिस्टम में। ये लॉजिकल ऑपरेटर सभी आपको मुझे पता नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आपको ये तब समझ में आएंगे जब आप खुद का पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जब आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे जैसे आगे जाती रहेगी वैसे वैसे आपको मैं बताता रहूँगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो तब आपको लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल लगेगा, कि सिंपल में देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बाकी वीडियो आएगी इसमें उसके अंदर बाद मैं बताऊंगा इसका बाकी का टॉपिक, उसके बाद का बस इतना ही बचा है। ये टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग, इनपुट फंक्शन और चैप्टर 2 का प्रैक्टिकल सेट, बस ये 3 टॉपिक करने के बाद ये हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बस बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।